प्यारे बच्चों, आज हम जो है कि नए टॉपिक के साथ, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव, या जिसको कहते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये क्या चीज है, इसको हम आज जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम जो है 1887 में एक साइंटिस्ट हुए हर्ट्ज, इसको हम कहते हैं हर्ट्ज, एक वैज्ञानिक हुए हैं। और उन्होंने देखा कि यदि जो है हम क्या करें, एक ऐसी व्यवस्था बनाएं कि एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ले लें, जिसको हम विद्युत विसर्ग नली कहते हैं। विद्युत विसर्ग नली में क्या होगा, एक तरफ कैथोड होगा, एक तरफ क्या होगा, एनोड होगा। और उस यहाँ पर जो है हम इस विद्युत विसर्ग नली में हम जो है दाब कम कर देंगे, अर्थात निर्वात इसके अंदर पैदा कर देंगे निर्वात पंप के द्वारा। वैक्यूम पंप है यहाँ पे, इस वजह हम इसमें क्या कर देंगे, निर्वात पैदा कर देंगे। तो और उसके बाद जो ये कैथोड है और जो एनोड है उसको हम बैटरी से जोड़ देंगे, ताकि इसमें जो है हमको ये जो आपके ध्रुव बन जाए, दोनों अलग अलग ध्रुव बनने के लिए है, एक कैथोड बन जाए एक एनोड बन जाए। और बीच में हम यहाँ पर एक अमीटर जोड़ देते हैं। अमीटर क्या करता है, करंट को दर्शाता है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जैसा हम सपोज करिए हमने यहाँ पे कोई लाइट सोर्स हमारे पास नहीं है, यहाँ पे इंसिडेंट फोटोन मैंने लिखा, या आपतित प्रकाश ये हो सकता है। तो यहाँ पे कोई सोर्स है, कहने का मतलब सोर्स है यहाँ पे, इस सोर्स से, ये सोर्स है यहाँ पे आपका सोर्स हम ले सकते हैं, प्रकाश का स्रोत, विकिरण का स्रोत। और उस विकिरण का स्रोत जब हमारे पास नहीं, अभी तो हमने विकिरण लगा लिया यहाँ पे, लेकिन जब विकिरण का यहाँ पे कोई स्रोत नहीं है तो उस कंडीशन में यहाँ पे कोई चीज आपको नहीं दिखता है। माने एमीटर पर कोई, अमीटर जो होता है इस पर आप कोई डिफ्लेक्शन, माने इसमें कोई विक्षेप या इसका हिलना जुलना आप नहीं देखते हैं, जब तक कि इसमें हम कोई सोर्स से, जो स्रोत है उस स्रोत से इसमें प्रकाश ऊर्जा का प्रवाह हम नहीं करते हैं जब तक। तो जैसे ही जो है हम क्या करते हैं, हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने देखा कि यदि जो है हम क्या करते हैं कि किसी प्रकाश स्रोत से यहाँ पे जो है फोटोन हम कह देते हैं, प्रकाश का जो किरण पुंज है उस किरण पुंज को हम यहाँ पे साइंटिफिक भाषा में फोटोन कह रहे हैं। इंसिडेंट फोटोन है या इंसिडेंट लाइट बीम है, या हम कह रहे हैं इस आपतित प्रकाश की किरणें हैं, वो इस पर यदि इस कैथोड पर टकराती हैं तो कुछ ऐसे धातु होते, सब नहीं, कुछ देखा गया है कि कुछ धातुओं की सतह से जैसे उन पर क्या पड़ती हैं, कुछ आपतित प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो उनसे क्या होते हैं, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही जो है इस एनोड से होके जो है आते हैं इधर से, तो कहने का मतलब है जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो, फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे हम उनको, इलेक्ट्रॉन भी कैसे, फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रकाश के प्रभाव से हुए, फोटोन के प्रभाव से प्रकाश के फोटो इलेक्ट्रॉन इसमें बहने शुरू हो जाते हैं। और इस अमीटर पर जो है ये अपना विक्षेप, माने इस पर जो सुई लगी है ये हिलना डुलना शुरू कर देती है, कहने का इसमें विक्षेप देना शुरू कर देती है। कहने का इसमें फोटो करंट पैदा, फोटो इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो हुए तो इसमें जो फोटो करंट शुरू हो गया। फोटो करंट भी क्या, करंट ही है, लेकिन किसके वजह से हुआ, प्रकाश के वजह से हुआ ये करंट, तो इसको मैं फोटो करंट कह रहा हूँ। मतलब धारा, इसमें प्रकाश धारा जो है इसमें बहने लग जाती है और अमीटर क्या देने लगता है, विक्षेप देने लगता है। लेकिन यहाँ पर हर्ट्ज नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने देखा कि यहाँ पर पहले तो ये देखेंगे कि कुछ धातुएं, जिनकी, कौन सी धातुएं इसको शो करती हैं, जिनकी जो आयनन ऊर्जा है, आयनन ऊर्जा, हमारे पास एक टॉपिक है आयनन ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिनकी जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, कम होती है,
अब आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव भी इसका नाम है, आयनन विभव या आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये क्या चीज है कि यदि जैसे सपोज के लिए इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है और नाभिक के बाहर जो है बहुत सी वृत्ताकार कक्षाएं संभव है और उनमें जो है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो कोई विलगित गैसीय परमाणु, माने ये परमाणु कंडीशन में है, परमाणु अलग है, गैसीय कंडीशन में है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होगा, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होगा, अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक से किसी आकर्षण बल से क्या है, जुड़ा हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है या संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। तो जिन धातुओं का जो आयनन विभव क्या होता है, कम होता है, वे धातुएं जो हैं इस प्रकार का फोटो, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्या करती हैं, शो करती हैं। तो हर्ट्ज ने देखा 1887 में कि जिन धातुओं की आयनन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, अर्थात जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऐसी धातुएं जैसे आपका ग्रुप फर्स्ट है, जैसे ग्रुप फर्स्ट में आपका क्या क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंशियम है। ये आपके ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं। तो इसमें देखा गया जो बड़े तत्व जैसे सीजियम है, फ्रेंशियम है, ये बड़े तत्व होते हैं। बड़े तत्व होने से क्या होगा कि नाभिक और जो बड़ा तत्व होने से उसमें कक्षाओं की संख्या बढ़ जाएगी, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन और नाभिक का आकर्षण बल प्रबल नहीं होगा, अर्थात उस इलेक्ट्रॉन को हटाना क्या होगा, आसान होगा। तो सीजियम हो गया, जैसे सीजियम हो गया, फ्रेंशियम हो गया, इस प्रकार की जो धातुएं हैं ये क्या करती, ये फोटोइलेक्ट्रिक उस प्रभाव को शो करती हैं। अर्थात इन पर जैसे ही जो है प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण या प्रकाश का पुंज इस पर गिराया जाता है, तो इनसे जो है फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू यहाँ पर हो जाते हैं। ये देखा गया है। अब इन्होंने ये देखा कि ये दो चीजों पर निर्भर करेगा, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक तो ऐसी धातु होनी चाहिए जिसका आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है, और दूसरा जो है यहाँ पर दो फैक्टर हैं। नंबर एक है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट फोटोन कहें, फोटोन भी कह सकते हैं या लाइट कहें, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है जिसको हम आवृत्ति कहते हैं, आपतित फोटोन की आवृत्ति पहला है, जो आपतित फोटोन है इस पर उसकी आवृत्ति, और दूसरा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, यहां पर हो गया तीव्रता। तो आवृत्ति और दो चीजें होनी चाहिए, जो आपका प्रकाश बीम है या फोटोन है उस में दो चीजें यदि हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी माने जो सही होनी चाहिए, माने निश्चित फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। कहने का सही होने का मतलब है कि वो निश्चित यदि फ्रीक्वेंसी का प्रकाश होगा, माने निश्चित आवृत्ति का प्रकाश होगा। दूसरा उसकी जो इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी से मतलब हमारा जो है ब्राइटनेस है, मतलब यहाँ ब्राइटनेस का मतलब है जिसको हम कहते हैं ब्राइटनेस, माने चमकीला है, प्रकाश स्रोत कितना चमकीला है, डिम माने कितना उससे प्रकाश प्रभावित हो रहा है। ब्राइटनेस, तीव्रता से मतलब क्या होगा, ब्राइटनेस, और फ्रीक्वेंसी से मतलब हमारे यहाँ पर हम समझ सकते हैं कलर जैसे कलर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा विबग्योर आपने पढ़ा होगा, इस पर ये विजिबल लाइट है, तो इसमें यदि हम इधर से उधर को जाए तो ये आपकी इसकी जो है लैम्डा बढ़ती है, तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, लेकिन आवृत्ति क्या होती है, घटती है। कहने का मतलब आवृत्ति किसकी है, आवृत्ति इधर को बढ़ेगी, आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी है, वायलेट लाइट की है, और तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका है, रेड लाइट का है। तो ये एक तरह है कलर। अब एक वायलेट कलर है, ये है रेड कलर है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है, कलर से मतलब हमारा है यहाँ पे, और
जो हमारा जो है इंटेंसिटी का मतलब है वो ब्राइटनेस से मतलब है, मतलब ये कितनी ब्राइट लाइट यहाँ पर जो है ये आ रही है, वो मतलब जो स्रोत है उस स्रोत से जो प्रकाश के फोटोन आ रहे हैं या प्रकाश किरण पुंज आ रहा है उसकी तीव्र है नहीं है, उसमें ब्राइटनेस है नहीं है या डिम तो नहीं है, तो ये डिपेंड करेगा, दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो हर्ष महोदय ने देखा कि जब जो है निश्चित आवृत्ति का प्रकाश या निश्चित आवृत्ति के फोटोन, ऐसे फोटोन जिनकी क्या होती है निश्चित आवृत्ति होती है, यदि क्या किया जाए किसी धातु सतह पर, धातु के सतह पर जो है पड़ते हैं तो क्या होता है, धातु की सतह से जो है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। तो इस प्रभाव को ही हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो और इलेक्ट्रिक, प्रकाश विद्युत, प्रकाश के द्वारा विद्युत पैदा होगी, कहने का मतलब यहाँ पे ये मतलब है प्रकाश के द्वारा करंट पैदा हो गया यहाँ पे। तो ये डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जो है सपोज के लिए जो ये लाइट है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखते हैं, ये विबग्योर है, इसमें वायलेट है, तो यदि हम देखते हैं कि इधर से हम इधर को आते हैं, माने हमने रेड लाइट किया, ये किया, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, यहाँ पे इसकी है। तो हम ये देखेंगे कि किसी निश्चित फ्रीक्वेंसी का प्रकाश जब हम क्या करेंगे यहाँ पर डालेंगे तभी क्या होंगे, उस धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। यदि वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, यदि वो फ्रीक्वेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उनको निकालने लायक नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर वो जो मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, माने जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, कम से कम जो फ्रीक्वेंसी है जिससे जो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसको हम यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इंग्लिश में इसको हम कहते हैं, और इसको हम हिंदी में कहते हैं देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति माने कुछ ऐसी आवृत्ति का प्रकाश होता है या कुछ ऐसे आवृत्ति के फोटोन होते हैं, उससे वह निश्चित होगी, उसका मान निश्चित होता है। यदि उससे कम फ्रीक्वेंसी होगी या उससे कम आवृत्ति का प्रकाश होगा तो वह इस धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित नहीं कर सकता है। और जब वह प्रकाश जो है एक निश्चित आवृत्ति का होगा, कम से कम आवृत्ति जिससे कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाए, उस आवृत्ति को, उस आवृत्ति के प्रकाश को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति कहते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा प्रकाश जिसके पास क्या हो, ऐसी मिनिमम ऊर्जा हो या मिनिमम जिसकी आवृत्ति हो, कम से कम आवृत्ति हो, उस आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। तो देहली आवृत्ति से कम यदि, अर्थात इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी आवृत्ति चाहिए वो देहली आवृत्ति है। यदि उससे कम आवृत्ति का प्रकाश होगा तो उस कंडीशन में क्या नहीं निकलेगा, हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। कहने का मतलब है कि जो ये फ्रीक्वेंसी है, आप यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, आप फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, प्रकाश की या फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा देते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बड़ी तेजी से निकलते हैं। कहने का यदि फ्रीक्वेंसी आप ज्यादा देहली आवृत्ति से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का आप प्रकाश यहाँ पर डालते हैं, फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो आपके जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, उन फोटो इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से निकलते हैं, उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, उनका वेग बढ़ जाता है, बड़ी तेजी से निकलते हैं, अर्थात उनकी काइनेटिक जो एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है। भाई यदि आप क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, ये तीर ऊपर को लगा में राइज कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, उन फोटो इलेक्ट्रॉन की, जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उन फोटो इलेक्ट्रॉन की, जो फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी, या जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं उसको हम, काइनेटिक गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, मतलब बड़ी तेजी से निकलते हैं, उनका वेग बढ़ जाता है। दूसरा फैक्टर है यहाँ पे इंटेंसिटी। यदि आप जो प्रकाश स्रोत है उसकी इंटेंसिटी मैंने ब्राइट सोर्स है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यदि आप इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, तो इंटेंसिटी आपने बढ़ा दी, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से, इंटेंसिटी आप बढ़ाते हैं तो उससे क्या होगा, जो नंबर ऑफ जो फोटोन्स हैं, फोटोन नहीं फोटो इलेक्ट्रॉन है, जो आपके फोटो इलेक्ट्रॉन है
फोटो इलेक्ट्रॉन वो भी बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब है इंटेंसिटी आप बढ़ाएंगे, माने यहाँ पे लाइट जो स्रोत है, प्रकाश स्रोत है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता को यदि आप बढ़ा देते हैं तो नंबर ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, नंबर, इनका जो नंबर है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब तीव्रता पर फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, और यदि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो जो ये इलेक्ट्रॉन है उनका जो है गति ऊर्जा बढ़ जाती है। दो चीजें यहाँ पे, तो ये देखा गया किसके द्वारा, हर्ट्ज महोदय के द्वारा। माने कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिन पर जो है यदि निश्चित कम से कम आवृत्ति का प्रकाश, जिसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं, उस देहली आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए तो उस धातु सतह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, निकलने शुरू हो जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन जिनको हम कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। तो प्रकाश के द्वारा फोटो इलेक्ट्रॉन का निकलना धातु सतह से ये कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। अब जो है इस जो हर्ट्ज महोदय की बात थी, इनको जो है आइंस्टीन महोदय ने जो आइंस्टीन एक वैज्ञानिक हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं, और क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इन्होंने क्या की, इसकी व्याख्या की। तो इन्होंने क्या किया, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन ने 1905 में, आइंस्टीन ने 1905 में जो है इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उन्होंने जो है क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी जिसको हम कहते हैं, या क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दिया। वो उन्होंने कहा कि यह है कि जो ये उन्होंने चीज कही कि जो इंसिडेंट लाइट है, यहाँ पे जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट फोटोन है, आपतित जो प्रकाश है, उसका जो उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो एनर्जी है, उस प्रकाश की जो एनर्जी है वह हो जाती है आपकी, यहाँ पर दो चीजें वो कहते हैं, E इजिकल टू एक दिया उन्होंने, E इजिकल टू एक फंक्शन दिया, वर्क फंक्शन W0 एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये उन्होंने एक विचार वो किया कि जो ये इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट फोटोन है, उसकी जो एनर्जी है, वो एनर्जी माने जो है एच म्यू होती है। देखिए प्लांक ने भी कहा था, जो मैंने आपको लास्ट में वीडियो में बताई थी, कि ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं, प्रकाश के केस फोटोन कहते हैं। प्रत्येक क्वांटा या फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू एच न्यू होती है। तो ये कहा। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि एच म्यू इजिकल टू जो ये प्रकाश, आपतित प्रकाश है, उसकी जो आवृत्ति है, उसकी जो ऊर्जा है, वह हो जाएगी एच म्यू जीरो। इसको हम एक W0 का हमने इसको वर्क फंक्शन है, यहाँ पे वर्क फंक्शन, या जिसको हम कहते हैं कार्यफलन होता है। इसको हम साई से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये किसके बराबर हो गया, ये E इक्वल टू एच म्यू बराबर, और इसको मैं क्या लिख रहा हूं, इसको और साई भी हम कह सकते हैं, एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये कहा उन्होंने। कहने का उन्होंने कहा कि जो इस सूत्र, ये जो समीकरण, इसका उनका कहने का अर्थ है कि इनके पास क्या होता है, जो प्रकाश यहाँ से पड़ रहा है, उस प्रकाश की जो ऊर्जा है, उसमें की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा क्या करेगी, उस ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा जो है क्या कार्य करेगी, इस प्रकाश के इस मेटल सरफेस से, धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकालने का कार्य करेगी, या वह कार्य किस कहलाएगा, यहाँ पर कार्यफलन। और वो कार्यफलन जो ऊर्जा कितना होगा, माने वो ऊर्जा जो है यहाँ पे कार्य के बराबर होगी, और वो किसके बराबर होगी, एच न्यू जीरो के बराबर होगी। तो जो कार्यफलन है, हम ये कह सकते हैं साई इजिकल टू एच न्यू जीरो। ये हो गया। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा जो है, जो इनकी जो कुछ ऊर्जा थी, कुछ ऊर्जा क्या निकालने में चलेगी,
इलेक्ट्रॉन को निकालने में चलेगी। बची हुई जो ऊर्जा है, सारी की सारी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन निकालने में नहीं जाती है। बची हुई ऊर्जा जो है, जो इलेक्ट्रॉन है जो निकले यहाँ से, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, उनको उनकी गति, उनको वेग देने में, उनकी गति ऊर्जा उनको आगे बढ़ाने में चले जाते हैं। तो ऊर्जा का उपयोग जो ये इंसिडेंट फोटोन है उसकी ऊर्जा जो है दो काम कर रही। एक तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकाल रही है, वह ऊर्जा कार्य के बराबर होती है, उसको हम कार्यफलन कहते हैं। और कार्यफलन क्या है, एच म्यू जीरो के बराबर है, और प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब यह मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर। मैं इस फॉर्मूले को अब और बढ़ा रहा हूं मैं इसको, तो हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच म्यू में से ये घट जाएगा, एच म्यू माइनस एच म्यू नोट। अब यहाँ पे एच म्यू क्या है, प्लांक कांस्टेंट, एच क्या है प्लांक कांस्टेंट, म्यू क्या है आवृत्ति है, प्रकाश की आवृत्ति है, और म्यू जीरो क्या है यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति। एच प्लांक कांस्टेंट है, म्यू नोट या म्यू जीरो भी कह सकते हैं उसको। म्यू जीरो क्या है यहाँ पे, देहली आवृत्ति है, माने वो देहली आवृत्ति जो कि इलेक्ट्रॉनों को निकालने में क्या है, निश्चित निम्नतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो, देहली आवृत्ति है। तो कार्य के बराबर है, वह ऊर्जा है और वो किसके बराबर होती है, कार्य के बराबर होती है, जो किसका कार्य करती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम कर रही है। तो यहाँ पर हो गया ये, तो यह हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/2 एम बी स्क्वायर बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, एच यहां से कॉमन हो जाएगा और आप गेट करेंगे म्यू माइनस म्यू नोट। तो ये हो गया आपका यहाँ पे एच म्यू माइनस एच म्यू नोट हुआ। तो हाफ एम बी स्क्वायर बराबर हो गया आपका एच यानी म्यू माइनस म्यू नोट। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच। अब जो म्यू होता है, ये होता है आपका, म्यू को हम सी अपॉन लेमडा भी कह सकते हैं, सी अपॉन लेमडा। जो आवृत्ति होती है उस आवृत्ति म्यू, जो प्रकाश की आवृत्ति है बराबर होता है प्रकाश की चाल बटे तरंग दैर्ध्य। ये फॉर्मूला है, इसको हम म्यू का मान कितना होता है, सी अपॉन लेमडा के बराबर होता है। तो एच इंटू सी अपॉन लेमडा माइनस सी अपॉन लेमडा। अब क्योंकि ये जीरो है तो ये हो गया, जहां पर लेमडा क्या तरंग दैर्ध्य है और लेमडा जीरो क्या है, देहली तरंग दैर्ध्य है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, लेमडा तरंग दैर्ध्य होगी और लेमडा नोट या लेमडा जीरो क्या है, देहली तरंग दैर्ध्य है। तो यहाँ हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी कॉमन हो जाएगा, एच तो है ही पहले से, सी कॉमन हो गया। नाउ विल गेट 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नोट, ये हो गया। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास, क्या फॉर्मूला हो गया कि गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच इंटू सी एंड 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नोट, ये फॉर्मूला हो गया। जहां पर क्या है, 1/2 एम बी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, एच क्या है प्लांक कांस्टेंट, ये काइनेटिक एनर्जी है, और एच क्या है प्लांक कांस्टेंट है, जिसका मान मैंने बताया था 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ये बताया था। सी जो है यहाँ पे जो है क्या है, प्रकाश की चाल है, और लेमडा क्या तरंग दैर्ध्य है, और लेमडा जीरो क्या है, लेमडा नोट या लेमडा जीरो क्या है हमारा जो है देहली तरंग दैर्ध्य है। तो ये इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूला हमको प्राप्त हो गया है। तो इसके द्वारा यदि हमको इस फॉर्मूले समझा है, क्या कर सकते हैं, यदि जो है हमको काइनेटिक एनर्जी दे रखी, इसका मान दे रखा है, और एच का मान तो हमको याद होगा, सी का मान भी हमको याद होगा, तो हम इन तरंग दैर्ध्य को, इनमें से कोई भी जो है, ये तो कांस्टेंट हो ही गया, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दोनों, तो इसको या इसको हम जो है इसको निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है ये हो सकता है। अब यदि थोड़ा सा हम यहाँ पे जाएं, यदि
इस फॉर्मूले में यदि इसको थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड करना चाहूँ यहाँ पे, तो यदि इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार से लिख दें, ये वाले को जो हमने बीच में आया था, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नूट, तो ये हो गया। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एम वी स्क्वायर अपॉन टू है बराबर एच म्यू माइनस म्यू नूट, ऐसा भी लिख सकते हैं, जिसका बटा कोई उसका बटा एक हो गया। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू एच इंटू म्यू माइनस म्यू नूट, या ऐसा भी लिखा जा सकता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका टू इंटू एच एंड न्यू माइनस न्यू नोट अपॉन एम, ये हो जाएगा। और या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, v इज इक्वल टू सारे का रूट हो जाएगा 2h एंड म्यू माइनस म्यू नोट अपॉन m, ये भी इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप जो है वेग निकालना चाहें इस फॉर्मूले से, इलेक्ट्रॉन का वेग, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन का वेग निकल जाएगा, एच प्लांक कांस्टेंट है, उसका मान है ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। और म्यू क्या, न्यू यहाँ पे, या न्यू कहते हैं इसको, न्यू क्या है, आवृत्ति है, और न्यू जीरो क्या है यहाँ पे, न्यू नोट क्या है, देहली आवृत्ति है। तो इस प्रकार से हम जो है क्या कर सकते हैं, इसके वेग की गणना भी कर सकते हैं। वैसे मोस्टली यहीं तक जो है आपका सवाल आता है। तो ये तो था थोड़ा प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में, तो इससे सवाल आते हैं परीक्षा में, तो मुझे विश्वास है कि आपकी समझ में आया होगा और आप इसको कोशिश करेंगे। तो मैं अभी इसको टाइम जो है इसमें ज़्यादा हो रहा है, मुझे लगता है कि मैं इस टॉपिक को जो है यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।